Assalamu alaikum everyone. This is your host Shahrukh Ali back with another episode of the interview series. आज जो हमारे साथ हमारे गेस्ट और बहुत अच्छे दोस्त हैं उनका नाम है सज्जाद अहमद साहब। इनका ताल्लुक भावलपुर से है। बेसिकली एक टेक्निकल पर्सन है। इनका एक बिजनेस इनफैक्ट दो बिजनेसेस हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो इनका बिजनेस है वो है कार एयर कंडीशनिंग और कार इलेक्ट्रिक सॉल्यूशंस का। भावलपुर में इनकी शॉप है। कराची में भी काम कर चुके हैं, उसके बाद जो है बाहर जाके भी काम किया है इन्होंने आउट ऑफ पाकिस्तान। और अब अपने वहाँ पर भावलपुर में ये सेटल्ड है और ये यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। दूसरा इनका बिजनेस गारमेंट्स का है। वो फिर हम इन्हीं से सुनेंगे कि गारमेंट्स ये किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेल करते हैं। तो फिलहाल ओवर टू यू सज्जाद भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है शाहरुख भाई। आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो भावलपुर में मौसम कैसा है? ठंडा है? यहाँ पर शाहरुख भाई मौसम अच्छा है, धूप निकली हुई है। और मतलब जबरदस्त धूप निकली हुई है, ना ठंड है ना गर्मी है, दरमियाना मौसम। मतलब इतनी ठंड भी नहीं है, सुबह थोड़ी सी ठंड लग रही होती है, इस टाइम सही मौसम बना हुआ है, अच्छा है। धूप अच्छी लग रही है। सही। गुड। अच्छा सज्जाद भाई, इंटरव्यू का आगाज करते हैं। तो पहला मेरा क्वेश्चन, सज्जाद अहमद कौन है? यानी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर बस ये सजाद है, मैं एक अदनस आदमी है। अब ये देख लें कि सर छोटा सा भावलपुर में हमारा बिजनेस है, स्टार्टअप है यहीं भावलपुर के। बेसिकली हम भावलपुर के ही हैं, रियासती लाते हैं, भावलपुर रियासत से ही हैं हम। तो ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मैट्रिक वगैरह की, उसके बाद डीए वगैरह किया कार एसी में ना, रेफ्रिजरेशन में। फिर कराची में जाके अपना छोटा मोटा सेटअप बनाया। यही छोटी मोटी स्ट्रगल है हमारी लाइफ की, यही सजाद अहमद है जो अब अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ क्लोज करके अपने भावलपुर शहर में सेटअप बना के बैठे हैं। तो यही मुख्तसर सी लाइफ है। तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं शाहरुख भाई के, क्या बताएं आपको? सज्जाद भाई, मुझे जो मेरा सवाल है वो यही है कि सज्जाद भाई की थोड़ी सी स्ट्रगल, एक नौकरी से लेकर अपना बिजनेस, और किस तरह से बनाते हैं, तो वही पूछना था कि पहला सवाल। अच्छा सर, स्ट्रगल, ऐसा स्ट्रगल के बारे में पूछेंगे तो फिर वो ये है कि मेरी जो लाइफ है स्टार्ट है वो एक बेसिकली गांव से स्टार्ट हुई है। भावलपुर के करीब एक अहमदपुर शर्किया सिटी है, अहमदपुर इसके नाम से, उसके साथ है गाँव टिपी ठकवा। तो वहां से स्टार्टअप है, एक सादा और बिल्कुल गरीब फैमिली, जो कि भाई वाले साहब समझ लें कि मजदूरी करते थे। तो गांव में रह के हमने छोटे छोटे ख्वाब देखे हैं। तो उसी गांव में वहाँ प्राइमरी स्कूल में जो है ना वहाँ तालीम हासिल की। उसके बाद फिर शौक हुआ कि यार कुछ शहर जाएं, शहर आके फिर शहर में मैट्रिक क्लियर की अहमदपुर में। फिर उसके बाद फिर भावलपुर में आया हूँ। भावलपुर में मैंने मैट्रिक के बाद सोचा कि भाई अब मैं अपनी तालीम का खर्चा नहीं बर्दाश्त कर सकता या फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती। तो फिर यही डिसाइड किया कि खुद कुछ करें और अपने बलबूते पे आगे बढ़ें। तो भावलपुर में मैंने फिर कोई 2 साल मैंने ये कार एसी का काम सीखा ना, एसी का और इलेक्ट्रिशियन का। मेरे कजन भी हैं और उनके पास वो उस्ताद भी हैं। उनके साथ मैंने 2 साल लगाए उनके साथ काम पे। तो जब मुझे कुछ थ्योरी उसमें से आ गई तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसमें जो है डिप्लोमा कर लूँ, ताकि मुझे कोई तालीमी लिहाज से कोई सपोर्ट मिले और उस हिसाब से मुझे कोई रास्ते नजर आए कि मैं क्या करूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, फिर जब 2 साल ही हमने काम प्रैक्टिकल किया तो फिर एक पेट्रोल पंप पे जॉब की, थोड़े पैसे भी अपने हासिल करने के लिए, ताकि मैं कोई और रास्ता बनाऊं। तो पेट्रोल पंप पे मैंने 6 महीने काम किए, वहां से कोई 7-8 हज़ार रुपये इकट्ठे किए। तो वो 7-8 हज़ार ये देख लें कि अभी तक खत्म नहीं हुए, उसमें इतनी बरकत अल्लाह ताला ने डाल दी कि वो अभी तक खत्म नहीं हुए। वो पैसे इकट्ठे करके फिर मैंने एक छोटा सा मोबाइल लिया, कुछ पैसे अम्मी अब्बू को दिए। और फिर यूं लाइफ समझने के एक ट्रैक पे थोड़ी सी आ गई। फिर मैं यहाँ से कराची की तरफ सफर किया, घर वालों से परमिशन लिया। बहन भाइयों में सबसे छोटा हूँ ना, तो बड़ी मुश्किल से मुझे इजाजत मिली जाने की कहीं कि आप नहीं जाओ। फिर मैंने उनको, अपनी अम्मी अब्बू को अपने एतमाद में लिया कि नहीं रहने, इंशाल्लाह, मतलब मैं अब बड़ा हो गया हूँ तो मुझे कुछ करना है लाइफ में, तो मुझे जाने दें। तो शुक्र है अल्लाह का, परमिशन मिल गई।
तो इस तरीके से कराची में जाके शाहरुख भाई सेटिंग की मैंने। वहाँ पे काम भी करता रहा किसी एक, जो पहली शॉप में मुझे शफीक मोड़ है कराची में, तो वहाँ एक वाहिद उस्ताद इलेक्ट्रिशियन थे, उनके पास काम करने के लिए गया। तो मुझे 100 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। तो उस 100 रुपये से ये होता था कि मैं एक साइड से पैदल जाता था उस शॉप पे जाने के लिए, दूसरी साइड पे बस का किराया भर के आता था। तो पैसे वो 20 रुपये 10 रुपये बचाता था। वो पैसे मैंने कोई 4-5 महीने वहाँ काम किया, तो वहां से मैंने पैसे इकट्ठे किए। फिर कार एसी के काम करने लग गया। तो कार एसी के काम में भी मैंने 1-1.5 साल लगाया। फिर मुझे जहन में आया कि अब मैंने पैसे इतने इकट्ठे कर लिए कि मुझे ना जो है ना एडमिशन लेना चाहिए, ताकि मैं अब इसमें कोई डिग्री ले सकूं, जो मैं काम जानता हूँ उसमें कोई डिग्री ले सकूं, ताकि मुझे कोई और रास्ता मिले। तो शाहरुख भाई ये देख लें कि फिर मैंने डिप्लोमा किया इसमें कार एसी का 3 साल का। तो वहीं पे लगा रहा काम, प्रैक्टिकल भी होता रहा, जब प्रैक्टिकल से फ्री होता था क्लास जाके ले आता था। इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो ना रास्ते ऐसा ऐसा बनाता गया है, मतलब एक दिल में जब जस्तजू थी ना, तो पता भी नहीं चला, अल्लाह ताला ने जो चाहा वो मिलता गया। फिर मैंने डिप्लोमा करने के बाद फिर छोटी सी शॉप खोली वहीं भावलपुर में। एक छोटी सी, तो 3,000 रुपये किराए पे शॉप ली मैंने। तो वहां से फिर काम स्टार्ट किया। फिर मैंने मेन रोड पे फ्रंट पे 1-1.5 साल करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे किए। तो ये देख लें कि इतने पीरियड में ना मैं घर में बहुत कम आता था, 1.5 साल 2 साल बाद घर चक्कर लगाता था। क्योंकि मेरी सोच ये होती थी कि जब तक मैं अपने आप को कामयाब ना कर लूं, एक लेवल पे ना ले जाऊं, तब तक मैंने अभी वापस नहीं जाना। तो ये देख लेंगे, फिर उसमें शॉप सेटअप डाली, उसमें थोड़ा सा पैसे जो भी सेव करता गया, काम करता गया, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो इस लेवल पे आ गया कि मेरा भाई, जहां मेरी 3,000 4,000 5,000 महीना होता था, तो वहां पे मैं 20,000 महीने का बचा लेता था, 30,000 बचा लेता था। तो इस तरीके से करते करते 5-6 साल फिर मैंने कराची में लगा। जब मैंने डिप्लोमा भी कंप्लीट कर लिया और उसमें प्रैक्टिकल में भी काफी एक्सपीरियंस आ गया, और कुछ बोलना भी आ गया, डीलिंग भी आ गई, कस्टमर भी अच्छे खासे बन गए। तो फिर एकदम से फिर माइंड में था कि यार कुछ और रास्ता देखें जिससे मुझे आसानी हो और मेरा टाइम बचे, और मैं अपने आप को अच्छे लेवल पे लेके जा सकूं। तो शाहरुख भाई फिर दुबई में मैंने अप्लाई किया हुआ था ऑनलाइन। गल्फ डॉट कॉम है, नौकरी गल्फ डॉट कॉम। उस पर सीवी बना के छोड़नी पड़ती है। अगर आपको किसी को कंपनी को रिक्वायर होता है तो वो खुद आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही मुझे एक कंपनी से कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे मेरा पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट मैंने उनको मेल किया। तो ये देख लेंगे, उसके बाद उन्होंने मुझे फ्री वीजा दिया, 1 रुपया भी नहीं लगा। फिर मैं दुबई जर्मन कंपनी में, बावर इंटरनेशनल के नाम से है दुबई में, अबू धाबी में। तो उसमें कोई 3 से 4 साल मैंने उसमें लगा, काम करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफी लाइफ आसानी हो गई। जो चीजें हमने देखी नहीं थी स्ट्रगल करते करते, वहां पे इतनी जबरदस्त कंपनी थी कि अकोमोडेशन भी बहुत अच्छी दी हुई थी, सैलरी था, अलाउंस था, बहुत अच्छा पैकेज था उनका। तो काफी कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यार अब हमने कोई अच्छे लेवल पे भी आ गए। हम देखे ना कि 100 रुपए कहाँ, और फिर जब दुबई में गए तो वहां पे हमारी मेरी स्टार्टिंग तनख्वाह थी कोई 1,800 रुपए दिरहम थी। तो मेरे लिए तो ये भी बहुत बड़ी थी। तो फिर वहाँ पे उस कंपनी में अच्छा सा टाइम लगाया। फिर मैंने जो है ना और कंपनी में अप्लाई किया। तो वहाँ पे एडनॉक है कंपनी, अबू धाबी में एडनॉक। तो वहां से मुझे ऑफर लेटर आया, ऑफर आई कि इंटरव्यू के लिए बुलाया। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, तो वहाँ मुझे कोई 4,500 रुपए समझ लें दिरहम तनख्वाह की ऑफर हुई। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप बेहतर है कि इसको कर लेना चाहिए, तनख्वाह सही, अच्छा पैकेज मिल रहा है। फिर मैंने बावर में से रिजाइन किया। तो उसके बाद फिर मैंने एडनॉक ज्वाइन की। तो वहां पे मैं कोई 1.5 2 साल वहां पे काम किया। फिर देखा कि अब यार कुछ बेस मैंने अपने पाकिस्तान में बना लिए, तो कोशिश करूँ कि अपना जाके भावलपुर सेटअप बनाऊं, क्योंकि पूरी लाइफ शाहरुख भी प्रदेश में गुजारना भी जो है ना ठीक नहीं होता। फिर मैंने अपनी शादी की, अपनी जॉब को जमा पूंजी की, उसे शादी भी की, यहाँ पे छोटा मोटा प्लाट लिया भावलपुर में। तो उसके बाद ये देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे दो बच्चे भी हैं। और मेरा कारोबार ये है कि कार एसी का काम है, साथ ऑयल फिल्टर का काम है, टायर पंचर वाला रखा हुआ है। 4-5 लड़के रखे हुए हैं। जो उसके बाद सीजन में 7-8 लड़के होते हैं मेरे पास। माशाल्लाह। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त चल रहा है। तो ये गारमेंट्स का भी जो काम कर रहे हैं भाई, को वो भाई टेलर का काम करते हैं, तो मेरी उनकी कोशिश होती है कि मैं उनको सपोर्ट करूं और किसी तरीके से हमारा कारोबार को और अच्छे लेवल पे ले जाए ना। तो इस तरह से हमने इकट्ठा कपड़ा, डायनेमिक जीन्स की लाट ली थी।
उसको फिर खुद तैयार कर रहे हैं। तो उसमें भी नहीं समझ लें कि हमें एक अगर दरमियाने साइज की भी शर्ट वगैरह कोई बनाते हैं तो कोई 400 से 500 रुपये ऊपर कास्ट आती है, तो उसको हमें 100 150 रुपये ऊपर रख के हम उसको सेल कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है शाहरुख भाई के जितनी कोशिश कर रहे हैं अल्लाह ताला ने उससे ज्यादा दिया, जितनी मेहनत की उससे भी ज्यादा दिया। मतलब इंसान अगर कोई जस्तजू करता है, मेहनत करता है और उसकी एक लगन होती है तो अल्लाह ताला उसको जरूर देता है। ये मेरा ईमान है कि आप अगर दिल और जान से लगे बेशक। रहो तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस लेवल पे जिस सीट पे बैठा हुआ हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है कि आज उस्ताद भी बना दिया और अपना सेटअप भी है, अपना बिजनेस भी है, और अपनी बिजनेस में जितना भी आप मेहनत करोगे उसका आपको रिजल्ट मिलता है। तो आपने ये मेरा शाहरुख वैसे भाई। आधा जवाब तो दे दी। जी मैं जी। कह रहा था कि मैंने आपने आधा जवाब तो दे दिया है मेरे अगले सवाल का। तो मैं अगला सवाल पूछ ही लेता हूँ कि आपने दोनों का हाँ, जो है फ्लेवर लिया हुआ है। तो आप हमारे पाकिस्तानियों को क्या एडवाइस करेंगे, बिजनेस अच्छा है, जॉब अच्छी है? शाहरुख भाई बिजनेस अच्छा है। मैं कहता हूँ जॉब में इंसान लिमिटेड हो जाता है, मतलब उसमें इंसान महदूद हो जाता है, जहनी तौर पे भी कैद हो जाता है, और उससे उसको जब जो बंदा जॉब 1 से 2 साल जॉब कर लेना वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है अपना बिजनेस करना। तो मेरे ख्याल से बिजनेस सबसे बेस्ट है। छोटा सा हो लेकिन अपना कारोबार हो, उस पर आप जितनी मेहनत करोगे, जितनी आप जॉब पे मेहनत करते हो, आप सुबह जल्दी उठ के जाते हो, वर्क करते हो, जी जी करते हो, तो आप उससे हाफ मिनट भी अपने बिजनेस पे करोगे ना मेहनत, तो उसका रिजल्ट आपको डबल मिलेगा। बिजनेस ऐसा मैं कहता हूँ जितना आप लाइफ में रिस्क लेंगे ना उतना आप आगे बढ़ोगे। सही, बिल्कुल सही कहा। अच्छा सजाद और भाई, जी जी बोलें जी, बोलें, कुछ कह रहे थे मैं ये आप? कह रहा था कि कारोबार का नाम ही रिस्क है। आप रिस्क लेंगे तो कारोबार कर सकते हैं। जी आप बोले। जी मैं ये कह रहा था कि अगर मेरी ऑडियंस में आपके पास कोई आना चाहे काम के लिए, अपनी गाड़ी का काम हो या कुछ हो, तो कुछ बताएंगे कहाँ पर है भावलपुर में आप? सर भावलपुर मेन शहर, ये मेरी शॉप है फरीद गेट है ना भावलपुर का, उससे थोड़ा सा आगे सामने मेतिया वाली रोड होते है, बगदादा स्टेशन वाली साइड पे। तो 1 यूनिट चौक कहलाता है, 1 यूनिट चौक उसके पास ही है। वहां पे ये तारिक बशीर चीमा साहब हैं, उनकी ऑपोजिट, उनकी कोठी के बिल्कुल ऑपोजिट है सजाद कार एसी। सही। बाकी ये है कि वो जो आपका विजिटिंग कार्ड है वो मैं नीचे कमेंट में जरूर शेयर कर दूंगा, ताकि किसी को अगर अप्रोच करना हो तो वो आपसे कर सके। अच्छा, अब बात कर सही। लेते हैं थोड़ा सा गारमेंट्स के बारे में। जी जी। आ, आप लोग जो है वो डेनिम की जैकेट्स बना रहे हैं गारमेंट्स में। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, अब इसको, आपका बिजनेस जो है ये अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है, तो आपने एक नया वेंचर स्टार्ट किया है। तो अब मैं हाँ ये जी, चाह रहा हूँ ये कि अभी समझ लें कि एक कोई 1.5 से 2 महीने हुआ है स्टार्ट किए हुए इसको। सही, तो इसको अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे कराची के अंदर भी एक बहुत बड़ी मार्केट है डेनिम जीन्स की, लाहौर में है, पेशावर भी है, इस्लामाबाद भी है। तो मैं तो कराची से हूँ, तो मैं कराची का आपको बता सकता हूँ। तो अगर यहाँ हम्म। कराची में कोई आपकी डेनिम जीन्स लेना चाहे तो क्या तरीका होगा? एज अ होलसेल रेट भी बता दीजिए, और वो भी बता दीजिए क्वालिटी क्या होगी उसकी। फरूख भाई होलसेल रेट यही है कि मैं आपने कार्ड शेयर किया उसमें मैंने नंबर भी दिया हुआ है, वैसे मैं ऑनलाइन जो है ना अपनी वीडियो भी शेयर करता रहता हूँ, उस पर नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो जिस पार्टी को भी अगर चाहिए होगा तो हम उनको इंशाल्लाह बहुत समझ लें कि जो हम शर्ट यहाँ पे अगर 500 की बेच रहे हैं तो हम होलसेल पे कोशिश करेंगे उनको भी 350 से 400 तक दे दें, क्योंकि होलसेल होता है। तो अगर वो, क्योंकि वो माल क्वांटिटी में उठाएंगे तो, हम्म, क्योंकि क्वांटिटी में रेट एक ज्यादा माल एक साथ जाना उसमें पेमेंट आना तो वो बड़ा फर्क होता है कि हम कम कमा रहे हैं लेकिन उसमें हमें पता है कि पेमेंट एक साथ आ रही है। तो अगर एक एक पीस करके बेचते हैं तो उसपे आपको पता है कि फिर मार्जिन ज्यादा रखना पड़ता है। सही। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें आपसे ये ऐसे लोग भी कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि अपनी खुद शर्ट डिजाइन करवाना चाहें या कुछ चीज करवाना चाहें, क्योंकि ऐसे आपने बताया कि टेलर भी आपके भाई हैं। तो अगर वो कोई हाँ करवाना जी हाँ चाहे जी। तो वो आप लोग सर्विसेज देते हैं इस तरह की कुछ? जी जी जी, शाहरुख भाई बिल्कुल देते हैं कि अगर किसी को अपनी पसंद की जैकेट, जैसे इसमें डायनेमिक जीन्स में अपर बनवानी है या शर्ट बनवानी है, पैंट बनवानी है, तो वो हमें अपनी मर्जी के डिजाइन बता के अपनी मर्जी के डिजाइन की बनवा सकते हैं, हम बना के दे सकते हैं उसको, और वो भी बिल्कुल मुनासिब रेट पे। सही। तो वो, अच्छा, जो आपके चार्जेस होंगे उसमें बीटी के चार्जेस भी आप लगा के दे देंगे सारे के, पहुंच हो जाएगी सारी?
जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, तो इसके अलावा मुझे बताइए कि और आप यानी आजकल जैसे अब चीजें चल रही हैं कि गाड़ी के हिसाब से, पहले मैं दोबारा आपके पहले वाले बिजनेस पे आ जाता हूँ। तो हम्म। जो आपके आजकल ईएफआई सिस्टम आया हुआ है हमारा, जिसको कराची में भी बड़ा आजकल हर गाड़ी के अंदर एक कार्ड सिस्टम हो रहा है, तो आप लोग वो भी डील कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में? कौन सा? सॉरी, मुझे समझ नहीं आया आपकी। ईएफआई सिस्टम? जी। हाँ। जो असल में स्कैनर फारूक भाई लगता है ये उस। होता है कि ईएफआई जो होता है ना, वो समझ लें कि इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम, ये होता है। इलेक्ट्रिकल फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम होता है, तो ये तकरीबन अब तो जितनी भी गाड़ी आ रही है वो इंजेक्टर ही आ रहे हैं उसमें। तो अब तो टोटल यही गाड़ी आ रही है, तो उसका काम बिल्कुल हम उसी का ही काम करते हैं। फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम जिसमें भी वो ईएफआई गाड़ी कहती है, तो उसका हम एबी कंप्यूटर का काम भी करते हैं, वायरिंग वगैरह भी हो, उसके स्टार्टर हो गया, डायनमो हो गया, ये सारा रिपेयरिंग भी करते हैं। और उसको अगर चेंज रिप्लेसमेंट भी होते हैं, रिप्लेस भी करते हैं। रिपेयरिंग का तो है ही हमारा बेसिक काम, तो रिपेयरिंग का ज्यादा होता है ना। तो बाकी ये कि मैं कराची से स्पेयर पार्ट, सेकंड हैंड स्पेयर पार्ट भी ले आता हूँ शेरशाह से। मोटरें जैसे फैन मोटर हो गई, सल्फ हो गया, जनरेटर हो गया, तो वो भी हो समझ लें कि स्पेयर, एक लिहाज से स्पेयर पार्ट का भी सेटअप है। अभी इस टाइम मैं अपनी शॉप में ही बैठा हूँ। मेरा बैक पे ऑफिस बना हुआ है, फ्रंट पे जो है पार्ट्स वगैरह हैं, टूल्स है, और ये सामान बना हुआ है। तो बाहर मार्केट है, अभी भी गाड़ी वगैरह लगी हुई है, मेरे टायर पंचर वाला जो है वो बाहर काम कर रहा है। तो जो हम कराची से स्पेयर पार्ट वहां से परचेज करते हैं शेरशाह से, तो वो यहाँ पे होलसेल भी करते हैं। वो भी हम कस्टमर को बिल्कुल ऐसे रेट पे देते हैं कि वो नया महंगा पड़ता है, तो काफी थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। अच्छा सज्जाद भाई, इस प्रोफेशन में अगर कोई आना चाहे, यानी आजकल जी जैसे जी। आपको पता है हमारे मुल्क के हालात, बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख भी रहे हैं, लेकिन जब भी नौकरियां नहीं है मुल्क में, तो कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ, हरकत में बरकत है। तो अगर कोई बिल्कुल वर्कशॉप लगाना चाहता है और काम करना चाहता है, तो वो क्या करे, किस तरह से आए इस फील्ड में? सर, बहुत अच्छा, मतलब अच्छी सोच है। देखिए आजकल वैसे इस वक्त जरूरत भी है एजुकेशन के साथ। देखेंगे अब इस टाइम ये लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो काम की तरफ आए हैं। लोगों ने अपने बच्चों को अभी कुछ हुनर सीखने के लिए वर्कशॉपों पे डाला है, किसी ने किस फील्ड में डाला है। तो मेरे ख्याल से तो बंदे के साथ तालीम, मतलब पास तालीम के साथ साथ हुनर हो तो कहीं मार नहीं खा सकता। क्योंकि खाली डिग्री हो, तालीम हो, और बंदे के पास कोई हुनर ना हो, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं मार खा जाता है और जिंदगी में पीछे रह जाता है। लेकिन जिसके पास कोई स्किल हो, प्रैक्टिकल स्किल हो, अगर उसको जॉब नहीं मिल रही, वो अपना कारोबार जब कर लेता है, तो वो मेरे ख्याल से उसके पास लोग आते हैं नौकरी करने के लिए। अब आप ये देख ले शाहरुख भाई, कि जब मैंने 100 रुपए से काम स्टार्ट किया था, तो उस वक्त देखेंगे एक छोटा सा लेवल था, 100 रुपये मजदूरी। लेकिन मेरे लिए वो 100 रुपये बहुत ज्यादा थी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज उस 100 रुपए की रुपए की देखें कि मेरे जो पास लड़का है उसको मैं 15,000 तनख्वाह एक को देता हूँ, 150 रुपए एक और लड़का है उसको डेली की देता हूँ, 500 रुपए और कारीगर है उसको डेली के देता हूँ। तो आप ये देख लें कि मेरा लाख 1.5 लाख का सिर्फ खर्चा हो जाता है शॉप का और अपना। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब बिजनेस, ये कारोबार या हुनर, ये आप जब हुनर को सीख लेते हैं, तो वो समझ लो आपको कारोबार में, बिजनेस में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है। आपकी अगर सोच है आगे बढ़ने की, तो मैं तो कहूँगा कि लाजमी करना चाहिए बच्चों को। हुनर तालीम के साथ साथ हुनर भी कोई ना कोई हो तो उससे आसानी होती है। और अगर किसी ने मेरे पास सीखना है, तो मैं तो वेलकम करता हूँ। मेरे पास जितने भी बच्चे कोई सीखने के लिए आता है, तो मैं उसको बिल्कुल फ्री में उनको काम सिखाता हूँ, बल्कि उल्टा मैं उनको जाड़ी देता हूँ। जो बच्चा थोड़ा काबिल हो जाता है, तो मैं उसको खर्चा पानी भी देता हूँ, ताकि भी उसका खर्चा पानी चलता रहे। फिर जैसे जैसे वो काबिल होता जाता है, फिर मैं उसके साथ साथ उसको लेबर उसकी बढ़ाता जाता हूँ। तो जो जाता है मैं उसे रोकता नहीं हूँ, जो आता है उसे मैं कहता हूँ कि कोई सीख जाएगा काम, तो हमारे लिए भी फायदा है, सदका जारी है। तो सही बात है। मैं तो वेलकम करूंगा कोई भी अगर आना चाहे मेरे पास। सही। अच्छा, ये मैकेनिक शॉप और कार एयर कंडीशन हमारे मुल्क में एक ऐसा काम है माशाल्लाह से, उसमें इतनी बरकत है कि जहां भी ओपन हो जाता है वहां रश लग जाता है। हाँ तो नहीं, हाँ नहीं। अगर आपसे कोई वैसे कांटेक्ट, क्योंकि मेरा बाय प्रोफेशनल जो है ना, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट भी हूँ, मैं लोगों को बिजनेस करने के मशवरे भी देता हूँ। तो सही है। अगर कोई आपसे इस तरह बात करे कि जी आप ही की एक फ्रेंचाइज हम कराची में खोलना चाहते हैं या लाहौर में खोलना चाहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? मोस्ट वेलकम सर। अगर कोई खोलना चाहता है, तो बल्कि हम उसको मुकम्मल गाइडेंस भी देंगे साथ। अगर हमारी कोई जरूरत होगी, तो हम वहां आके भी उनको सपोर्ट करेंगे। अब देखिए ना, मैंने 6 साल जब कराची में कारोबार किया है, तो वो मेरा था सेंट्रम शॉपिंग मॉल के बिल्कुल सामने, सज्जाद कार एसी के नाम से।
तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये गुलशन इकबाल में था, सेंट्रम के सामने, और मेरे पास डिफेंस से क्लाइंट आते थे गाड़ियों का काम कराने के लिए। तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह, कराची समझ लो कि मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कराची में कारोबार करने का। कराची के हालात अच्छे हो तो मैं कहता हूँ कराची से अच्छा कोई है ही नहीं है, कोई अच्छी जगह नहीं है। तो मैं क्योंकि जरूर कराची में सपोर्ट इस वक्त ये करूंगा हो रहा अगर है कि कोई। लोग, सही तो यानी आपसे राब्ता करा जाए अगर किसी को एक शॉप ओपन करनी है या कोई गराज ओपन करना चाह रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब फरूक भाई ये देखें कि यहाँ मेरा कार एसी का काम है, ऑयल का काम जो है वो भी इसी फील्ड से रिलेटेड है। हमारे जो क्लाइंट आते हैं, मैंने ऑयल रखा हुआ है कि मेरे जो क्लाइंट आता है उसको यहाँ मैं सारी सर्विस दे सकूं। मेरे पास मैकेनिक है, मेरे पास पेंटर है, डेंटर है, और समझ रहे हैं वो हमारे साथ अटैच है वर्कशॉप। तो अब यहाँ पे जो कस्टमर आता है उसका अगर एसी का काम हो यहीं हो जाता है, मैकेनिक का काम ट्यूनिंग होती है तो यहीं हो जाता है, ऑयल चेंज होता है तो वो यहीं हो जाती है। उसके बाद अगर उसके टायर पंचर का कोई काम कराना है तो वो भी यहीं पे हो जाता है। तो कस्टमर जब संडे को फ्री होता है, छुट्टी होती है ऑफिस से, तो वो सोच के आता है यार मैं ऑफिस में इजीली बैठा रहूंगा। मैंने ऑफिस में वाईफाई भी फ्री दिया हुआ है कि यार जो क्लाइंट आता है वो बैठे, ताकि उसका भी टाइम इजीली पास हो, और इतनी देर में उसका काम हो जाता है। तो ये सर्विस देखें, क्लाइंट की तवज्जो हासिल करनी पड़ती है, कोई भी काम हो, कोई भी बिजनेस छोटा सा हो, आप जितना क्लाइंट को रिस्पेक्ट दोगे, उसको माहौल अच्छा दोगे, बैठने की जगह आपको अच्छी आवाज आ रही होगी, है वो मेरी? खुद को कंफर्टेबल फील करेगा, तो वो उस तरफ ज्यादा एक दूसरी बात ये है कि आपकी डीलिंग, आपका काम भी अच्छा हो। ये नहीं कि सिर्फ ये चीजें हों और आपका डीलिंग अच्छी नहीं हो, आपका इखलाक अच्छा ना हो और काम में भी आप चीटिंग कर रहे हो, तो वो फिर कामयाब नहीं होता। कारोबार की मेन बुनियाद यही है कि आपका इखलाक अच्छा हो। क्लाइंट से आप जहाँ 200 रुपये बनते हैं, अगर मजदूरी है आप वहां पे 150 ले लोगे, 50 छोड़ दोगे, क्लाइंट खुश हो जाएगा, क्योंकि मजदूरी में आप 50 छोड़े तो वो आपके हाथ का काम है। तो इस तरीके से ये दुकानदारी मतलब दारी करनी पड़ती है, कस्टमर चैन बन जाती है, एक से दूसरा एक आता है फिर वो दूसरे को ले आता है, दूसरे को ले आता है। ये जब चैन बन जाए तो आप फिर मार नहीं खा सकते। तो अब देखें ना कि एक ही जगह पे मैंने अब एसी का काम है, इलेक्ट्रिशियन का काम है, स्पेयर काफी स्पेयर पार्ट का काम है साथ, और साथ मोबाइल फिल्टर का डाला हुआ है, तो ये सारे मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चलता है। नीचे छोटी सी मैनेजमेंट है, टीम रखी हुई है, लड़के रखे हुए हैं जो काम कर रहे हैं। तो अच्छा, अब बल्कि मुझे काम इतना नहीं करना पड़ता, मेरे नीचे लड़के जो है वो करते हैं। जब कोई मेजर काम फंस जाए तो फिर मैं जाता हूँ, मेरे ऊपर गाइडलाइन होती है। तो अल्लाह का शुक्र है फरूक भाई, ये कि कोशिश करते हैं कि जितनी हमसे हो सके। और दूसरी बात है कि मेरा अभी भी प्लान है कि मैं इसको कुछ अच्छे तरीके से करूँ, बल्कि मैं आपसे ये भी मशवरा करना था कि अगर जैसे ऑयल फिल्टर का काम है, तो इस पे मैं एक ऐप बनवाना चाह रहा हूँ। खुद भी सर्च में लगा रहता हूँ कि ऐसी ऐप तैयार हो जाएगी जिसमें ना बंदा भावलपुर शहर के अंदर हम यहाँ सर्विस दें, होम सर्विस, कि जिसने गाड़ी का ऑयल चेंज करना है वो कॉल करे ऐप पे। हम उनको सर्विस देंगे, उनके घर जाके उनकी गाड़ी की सर्विस करके उनको ऑयल फिल्टर चेंज करके दे के आए। तो ये एक मेरे पास आइडिया है और इसको मैं वो करना चाह रहा हूँ। तो इसमें आप कोई गाइडेंस दे सकते हैं कि ऐप हमें अगर बनवानी हो तो कहाँ से, या खुद कुछ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको यकीनन कोई ना कोई एक ऐसा बंदा दे देता हूँ जो आपके लिए ऐप और ये आपका फेसबुक पेज भी बना के उसको इस तरह मैनेज कर देगा कि आपके पास ऑटोमेटिकली क्यूरीज आना शुरू हो जाएंगी, जिसका आजकल बिल्कुल कॉन्सेप्ट इस है डिजिटल मार्केटिंग। जी जी, डिजिटल मार्केटिंग। तो वही ना, इस दौर के हिसाब से इस वक्त जो कंडीशन जा रही है ना, मैं उसी हिसाब से करना चाह रहा हूँ कि अब जो कंडीशन है, अगर हम ये सर्विस देते हैं तो ये जरूर, जैसे अब क्रीम है, उबर है, उसके बाद और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये जो ऑयल फिल्टर वाली है ना, तो लोगों के पास संडे का होता है, अब उन्होंने ऑयल चेंज कराने के लिए निकलते हैं, तो क्लाइंट जब ये सोच रहा होता है मेरे घर में चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास इतने टूल्स होते हैं कि इजीली जाए वहां घर पे, गाड़ी को जैक पे लगाएं, वहीं ऑयल चेंज करें, वहीं सर्विस दें, तो कस्टमर इजी हो जाएगा, तो वो हमें कॉल करेगा यार मेरी गाड़ी का मोबाइल चेंज करना है, तो हम उसको ये सर्विस प्रोवाइड करें। तो ये अगर ऑनलाइन कर दें तो ये डिजिटल समझने के बिजनेस में आ जाएगा। तो एक अच्छा एक मुझे लग रहा है इस पे, कि मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है इस पे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मिल सकता है क्योंकि आगे जो दौर जा रहा है वो सब डिजिटलाइज हो रहा है। अब जो हाँ है जी। जब इनफैक्ट, और कोरोना ने हमें वैसे ही डिजिटलाइज कर दिया है कि आज से एक साल पहले हम और आप ये नहीं सोच सकते थे कि स्ट्रीम यार्ड किस तरह क्या करेंगे इस पे, जो आज हम बैठे बातें कर ऐसे रहे ही। हैं। हाँ नहीं, हाँ नहीं अभी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं फरूक भी ये था कि मेरे पास टाइम होता है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ तो दिन में डीलिंग मिलिंग, हमारा अभी ऑफ सीजन है। तो मेरी सोच ये जा रही है कि जैसे अब मेरे पास एक स्किल है, कार एसी का स्किल है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन का है, तो मैं इसको ऑनलाइन कोई क्लास एक टाइम रखूं जिसमें मैं ऑनलाइन क्लास दूं, जिसमें मैं इनको डायग्राम्स होते हैं उसमें उनके जो बेसिक
थ्योरी है, वो मैं जो है ना ऑनलाइन वीडियो बना के अपलोड करूँ, लाइव स्ट्रीमिंग भी करूँ। यूट्यूब चैनल भी मेरा है, उस पर भी मैंने मतलब वर्क कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो क्या कहते हैं, ये सही है सोच, इस पे करना चाहिए? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी सोच है। असल में मैं ये कहता हूँ कि असल लीडर या असल बिजनेसमैन वो है जो अगले बिजनेसमैन या अगले लीडर्स तैयार कर रहा है। हाँ जी, हम मर जाएंगे, वो हुनर हमारे साथ कब्र में चला जाएगा, आगे बिल्कुल पास ऐसे ऑन ही कैसे ऐसे करेंगे? ही। तो असल तो जिंदगी में बादशाह वही है जो आगे दूसरे बादशाह तैयार करके जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मैं लाइव स्ट्रीमिंग में इसलिए दिलचस्पी रखता हूँ, आपने इंटरव्यू के लिए बोला था बीच में, वो हमारे हैं कराची के ही हैं, रेहान अल्लाह वाले रेहान भाई हो गए। जी। उसके बाद रेहान भाई के साथ एक और अंकल हटा, इकबाल अंकल, उनसे भी एक जी। दफा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उस दिन इत्तेफाकन ये था कि नेट सही नहीं था, नेटवर्क मसला कर रहा था। तो फिर मेरी स्ट्रीमिंग अच्छी उनसे बात नहीं हो सकी थी, डिस्कस नहीं हो सकी थी। तो मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे आपको टाइम मिलता है तो मुझे लाइव लिया करें, बल्कि हम कहें तो हम इसी पे लाइव जो है क्लास का एक टाइम रख लेते हैं, जिसमें मैं व्हाइट बोर्ड भी यहाँ पे अपने ऑफिस में लगा लूंगा। तो पहले इसमें हम सेशन रख सकते हैं कि कार एसी के जो सेशन है उसके ऊपर डिस्कस किया करेंगे, उसमें बेसिक चीजों से स्टार्ट करके ना, तो वो हम लाइव भी कर सकते हैं। तो इससे फिर मुझे ये फायदा हो सकता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डाल सकता हूँ, और इस पे लाइव स्ट्रीमिंग पे ये होगा कि जो लोग भी एसी से रिलेटेड सर्च करते हैं तो उनको वहाँ वीडियो वीडियो मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को प्रमोट भी कर सकते हैं फिर। बिल्कुल सज्जाद भाई, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल हाजिर है, मेरी सर्विस हाजिर है, मैं हाजिर हूँ। आप अगर करना चाहें तो इस तरह एक कोड डिजाइन कर लीजिए, मुझे बता दीजिए, हम एक टाइम रख लेंगे, हफ्ते में एक दिन 2 दिन क्लासेस का, 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, इंशाल्लाह करेंगे। बिल्कुल अगर किसी अवाम को इसमें फायदा हो रहा है, हमारे आगे वाले बच्चों को फायदा हो रहा है, बिल्कुल करनी चाहिए ये चीज। फरूक भाई ये देख लें कि मैं कहता हूँ एक चीज मेरे पास है, एक हुनर है। अब मैं मतलब ये नेट जो ऑनलाइन सर्विस है, इससे तो हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि जिससे हम अपने स्किल को बांट सकते हैं। मतलब कुछ ना कुछ थ्योरी, कुछ ना कुछ बंदे के नॉलेज में आ जाता है, किसी को कोई भी नौजवान लड़का सुन के उसकी दिलचस्पी पैदा हो सकती है, जो कि टाइम वेस्ट कर रहा है या कोई काम नहीं कर रहा, तो उसको कोई क्या पता वो किसी धंधे में लग जाए हमारी वजह से, बिल्कुल। तो कुछ थ्योरी बिल्कुल समझ बिल्कुल। आ जाए, तो हम अच्छे और आसान तरीके से समझा सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिससे हम 50 आदमी, हजारों को इसमें फायदा दे सकते हैं। तो क्यों ना हम वो कदम उठाएं। तो ये मेरी बड़ी सोच है। अभी ये देख लें कि मैंने अपने ऑफिस में मतलब लाइव स्ट्रीमिंग के चक्कर में लगा रहता हूँ। तो अभी नेट मेरा वैसे इतना नहीं है कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी मैंने अभी वो 15 MB का लगवाया है कि भाई वो भी नेक्स्ट वीक लग जाएगा, ताकि लाइव स्ट्रीमिंग में मैं अगर क्लास लूँ तो मेरा रिजल्ट भी अच्छा हो। अभी मोबाइल पे बात कर रहा हूँ, कैम भी है, लैपटॉप भी है, तो मेरे पास मतलब समझे कि सामान सारा है। तो दूसरा ये है कि बंदे को खुद भी फायदा होता है, जब आप अपना इल्म बांटोगे ना, तो असल फिर आपके अंदर आता है। फिर वो इल्म बढ़ता है इसी फिर तरह के जब बांटने से ही। हाँ जी, बांटने से फिर 100% आपके अंदर सेव होता है और आपका इल्म में इजाफा होता है। लेकिन अगर आपने एक चीज हासिल की और आपके अंदर आपने अपने अंदर ही रखी, बजाय शेयर करने के, तो वो अंदर रह रह के खत्म हो जाता है, मैं ये समझता हूँ। लेकिन जब आप बिल्कुल शेयर करते हो, आप शेयर करते हो किसी के साथ, आप उसको किसी को और इल्म देते हो, वो जितना बढ़ता जाएगा उतना आपको फायदा होता जाएगा, उतना आपका इल्म भी बढ़ता जाएगा। जब हम किसी से डिस्कस करते हैं, किसी को बता रहे होते हैं, तो वो हमारे, मेरे ख्याल से वो सही वाली मेमोरी में जाके फिक्स हो जाता है, फिर वो डिलीट नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, तो इस इंटरव्यू को खत्म करते हुए सजाद भाई आपसे आखिरी सवाल करूंगा कि जी हमारे जी जो पाकिस्तानी लोग हैं, बच्चे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर, मेरी एडवाइस यही होगी शाहरुख भाई कि कोई भी इंसान मतलब आम, जिसके पास कुछ नहीं है, जीरो है, अगर उसके अंदर सिर्फ जज्बा है ना, जज्बा, एक सोच है, और उसके अंदर जस्तजू है कि मैं कुछ करूं, तो मैं समझता हूँ वो बहुत कुछ कर सकता है, सिर्फ पहला कदम उठाने की जरूरत है। तो जिसके पास भी एक जज्बा सोच रखता है और वो अगर डिले कर रहा है, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। उसको चाहिए कि अपनी लाइफ में पढ़ना है, तो आप उम्मीदें पैदा करो, ख्वाब देखो। जितने आप ख्वाब देखोगे, उसके उतना ही आपके अंदर जज्बा पैदा होगा। आपको फिर नींद जो ज्यादा आती है, वो नींद भी आपकी कम हो जाएगी, तो फिर आप जिंदगी में कुछ बन सकते हो। अगर आप सिर्फ सोच तक महदूद रह जाओगे तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरी बस यही एडवाइस है कि जी कुछ सोचें, अच्छा सोचें और लाइफ में आगे बढ़ें। जिंदगी वही अच्छी जिसमें आप कुछ कर जाएं किसी और के लिए भी।
सिर्फ अपने लिए जीना तो जीना नहीं होता। बिल्कुल बेशक, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि अपने लिए जीना जीना नहीं होता है, कुछ किसी के लिए कर जाएं तो वो आपका जो है सदका जारिया चलता रहेगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ही है। शाहरुख। तो इसी इसी बात पे जो है अपना एक इंटरव्यू इख्तिताम करते हैं। बहुत अच्छा लगा सज्जाद भाई आपसे बात करके। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बताया, और हमारे इल्म में इजाफा हुआ। इंशाल्लाह ताला आपके जो प्रपोजल है उस पर भी काम शुरू करेंगे कि हम ऑनलाइन क्लासेस इंशाल्लाह। करें। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।